हेलो गाइस, मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग बात करते हैं पृथ्वी की स्थिति में उस पे जो समय का एक क्रम चलता है, पृथ्वी पर गति की स्थिति और अक्षांश और देशांतरों के क्रम में समय का बंधन। जैसे हम कहें मानक समय जो निर्धारण होता है वह विश्व स्तर पर GMT पे निर्धारित होता है, जिसे हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। यह लगभग पृथ्वी के मध्य भाग में खींचा जाता है। आप लोग इसके पहले जानते हैं कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है। गोलाकार का मतलब वृत्ताकार कह सकते हैं, और एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं, यह आप अगर जानते हैं। और 360 का आधा होता है 180 डिग्री। जैसे पृथ्वी को हम अगर तरबूज की तरह बीच से काट के उसे दो भाग ऐसे फैला दें तो पृथ्वी का ये चित्र नजर आएगा। और इस चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं कि कैसे गोलाकार पृथ्वी ऐसे आयताकार स्थिति में फैल जाती है। और अगर इस आयताकार रूप को हम लोग देखें तो पृथ्वी का बीच का ये 0 डिग्री देशांतर, इस 0 डिग्री से हम लोग जब ग्रीनविच मीन टाइम से बाईं तरफ चलते हैं और यहाँ 180 डिग्री तक पहुंचते हैं, 180 डिग्री तक, और इसी 180 डिग्री पर इधर चलते हैं और फिर हम दाहिनी तरफ अगर चलते हैं तो पुनः इसी 180 डिग्री पे पहुंचते हैं। और ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री दोनों कंबाइंड होके 360 डिग्री का एक पूरा वृत्ताकार रूप बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पृथ्वी गोलाकार है। अब उसमें पृथ्वी अपनी घूमती रहती है और उसके घूमने के क्रम में हम लोग समय का निर्धारण करते हैं, दिन रात का निर्धारण करते हैं। और ये कैसे होता है? ये होता है, हम आपको बताएं, पृथ्वी पर कुछ फिक्टिटियस लाइन है जिन्हें हम कल्पनात्मक रेखाएं कहते हैं। एक जो भूमध्य रेखा से होकर निकली है, और भूमध्य रेखा का मतलब मध्य से होकर निकली, और ये मध्य से होकर निकलने वाली रेखा, और दूसरी रेखा हम लोग कहें कि वो कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री ऊपर से गई है, और तीसरी रेखा मकर रेखा है, मकर रेखा। ये तीन रेखाओं के बीच में हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध और सूर्य का प्रकाश का सीधा पड़ना, कर्क रेखा का 21 जून को 22 दिसंबर को मकर रेखा पे चमकना, और भूमध्य रेखा पर 22 सितंबर और 21 मार्च को पढ़ना। इस क्रम में हम लोगों ने प्रकाश की गति को देखा। अब हम लोग यहां बात करते हैं पृथ्वी के पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध की बात करते हैं। जब हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम जो लंदन से होके एक रेखा खींची गई है, इस सब हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम से पश्चिम गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांटते हैं। तो हमारा देश, जैसे भारत, यह एशिया महाद्वीप पूरा पूर्वी गोलार्ध में है। और इस पूर्वी गोलार्ध के क्रम में, जैसे हम लोग एक गीत है, हम पूरब हैं, पूरब वाले इंसान की कीमत जानते हैं, तो पूरब के क्रम में हम लोग हैं, और पूरब में सूर्य पहले निकलता है, इसलिए यह समय आगे होता है। जहां सूर्य पहले निकलता है वहां दिन पहले होता है। तो इधर से अगर हम कहें दिन की शुरुआत होती है तो इधर का समय आगे रहता है, इधर का समय पीछे रहता है। इसी के क्रम में हम गणना करते हैं। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, जैसे पूछ ले कि किसी जलयान की गति पूर्वी गोलार्ध में आगे बढ़ते हुए वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करती है, तो उसमें उसकी स्थिति क्या होगी। अब जैसे ये कह रहा है प्रश्न में कि कोई जलयान
जलयान पूर्वी गोलार्ध में यात्रा करते हुए, पूर्वी का मतलब ये गोलार्ध और पश्चिमी का मतलब ग्रीनविच से इधर का भाग। अब हम लोग इधर को कोई जलयान यात्रा करते हुए, जलयान का मतलब जैसे हम लोग यहाँ कह सकते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर से कोई जलयान ऐसे गति करते हुए अंतरराष्ट्रीय लाइन 180 डिग्री को, ये अंतरराष्ट्रीय लाइन 180 डिग्री को पार करता है तो क्या होगा? तो पूर्वी गोलार्ध में यात्रा करते हुए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर रहा है तो वो पश्चिमी गोलार्ध में पहुंच जाएगा और पश्चिमी गोलार्ध का समय पीछे होता है, इसलिए उसमें एक दिन घटा दिया जाएगा। समझ गए? क्योंकि पूर्व का समय आगे चलता है। अब इसी तरह एक नया प्रश्न अगर बने कि कोई जलयान जो पश्चिमी गोलार्ध में यात्रा करते हुए और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है, पश्चिमी गोलार्ध में यात्रा करते हुए, जैसे कोई जलयान इस अटलांटिक महासागर में है और इस अटलांटिक महासागर से ऐसे पनामा नहर से आगे बढ़ते हुए वो इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है। इसके पीछे का भाग प्रशांत महासागर, आप समझ सकते हैं, इधर भी प्रशांत महासागर, इधर से प्रशांत महासागर, दोनों आपस में हम अगर वृत्ताकार बनाए तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। आप लोगों को यहाँ जानने के लिए एक बात बता दूं, वो बहुत प्राइमरी चीज है कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं और 4 महासागर। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो यहाँ उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पे है। इसी तरह मुख्य रूप से 3 और आर्कटिक महासागर जो ऊपर को स्थित है, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव की तरफ है, तो 4 महासागर। पहला ये प्रशांत महासागर जो यहाँ है पैसिफिक, इधर और उस उधर से हम लोग देखें। दूसरा है अटलांटिक महासागर जो इतना फैला हुआ है, और हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ये कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा, ऑलरेडी आप जानते हैं। हम इसमें महाद्वीपों के क्रम में पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांटते हैं और भूमध्य रेखा के क्रम में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बांटते हैं। ऐसे सिचुएशन को फिर इसको जब हम समय के अनुसार निर्धारण करते हैं तो इस पे हम इसी उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव के बीच में ऐसे लाइन खींचते हैं, ऐसे लाइन। और ये लाइंस क्या कही जाती हैं, आप लोग जानते होंगे। ये लाइंस हैं, इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, देशांतर रेखाएं। और ये देशांतर रेखाएं ऐसे अक्षांश रेखाएं चलती हैं समानांतर। अब ये समानांतर अक्षांश रेखाओं को ये काटती जाती हैं लंबवत, और अब इन अक्षांश रेखाओं को जो समानांतर है और देशांतर रेखाएं जो लंबवत है, इन दोनों के सिचुएशन के आधार पे हम समय की गणना करते हैं। समय की गणना करने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि 1 डिग्री देशांतर के बीच में 4 मिनट का समय निर्धारण होता है, और उस 4 मिनट के क्रम में 15 डिग्री देशांतर को अगर कोई दूरी के मापक में माने, उसे समय से डिवाइड करें, तो 15 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में कुल 1 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि 15 गुणे 4 15 इंटू 4 इक्वल टू 60 मिनट, और 60 मिनट के क्रम में 1 घंटे हो जाएंगे। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो जब बात होती है 180 डिग्री की, तो 180 डिग्री ग्रीनविच से 180 डिग्री के क्रम में कुल 12 घंटे का समय लग जाता है, और फिर यहां इधर भी 12 घंटे का समय लग जाता है। तो स्थितियां पूरे 24 घंटे की चलती है। इसी के क्रम में हम लोग समय की गणना करते हैं कि कोई स्थिति, जैसे अफ्रीका महाद्वीप में कोई जगह है, यहाँ नाइजीरिया के क्रम में,
और फिर इंडिया के क्रम में हम अगर मापन करें तो इसकी अगर स्थिति 45 डिग्री देशांतर की है पूर्वी तरफ, और यहाँ ये 80 डिग्री पे है। तो 45 से 80, अब 80 डिग्री और 45 डिग्री में हम घटाएंगे तो कुल 35 डिग्री का अंतर है। और एक डिग्री पार करने में कितना समय लेता है? 4 मिनट। तो 35 इंटू 4 इक्वल टू 4 0 4 5 जा 4 3 जा 12 और 14 अपॉन 60 अगर हम करें तो 2 घंटे 10 मिनट का समय इसमें पार करने में लगेगा। इनकी दूरी का अंतर होता। तो इसी अनुसार हम लोग गणना करते हैं, और जलयान जब इनको पार करता है तो वो अगर पश्चिमी गोलार्ध से होकर पार करता है, जिसे हम लोग कहते हैं बाईं तरफ, ग्रीनविच मीन टाइम के बाईं तरफ होकर कोई जलयान यात्रा करता हुआ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि 180 डिग्री देशांतर के क्रम में मानी गई है। यह आपस में दो तीन जगह मुड़ी हुई है, किंतु इसलिए मुड़ी हुई है कि जिससे वह किसी भी द्वीप या महाद्वीप को बांटती हुई चले, उसके बीच से होकर न जाए। लेकिन ग्रीनविच मीन टाइम पूरे स्थितियों पे लंबवत जाते हुए दर्शाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और ग्रीनविच मीन टाइम के अनुसार हम समय की गणना करते हैं। देशांतर हमें इसमें लॉन्गिट्यूड जिसे हम कहते हैं सीधे सीधे सहायता पहुंचाता है। तो आज हम लोगों ने पृथ्वी पर कल्पनात्मक रेखाओं के माध्यम से समय की गणना को सीखे कि कैसे समय की गणना निकाली जाती है। थैंक यू क्लास।